हेलो गाइज, देखिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखने वाले हैं और इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन से 2021 में 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, और 2022 में अभी जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके पहले जो एग्जाम हो चुका है जेईई मेंस में, इससे भी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन से आपको क्वेश्चन सिखाया था। तो देखते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है। आइए तो हेडिंग लिखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। देखिए इसमें हम लोग इथेन का हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शंस बनाते हैं। तो इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या होगा? सबसे पहले डैश वेज का आप देख लीजिए। देखिए ये इथेन मॉलिक्यूल्स है। समझिए बात को कि आप इस कार्बन को यहां से ऑब्जर्व कीजिए। इस कार्बन को आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आप यहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। बताइए जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये कार्बन जो है आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये कार्बन आपको दिख पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो कार्बन आपको दिख रहा है उस कार्बन को हम लोग जो शो करते हैं डॉट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डॉट से। और इस डॉट वाले कार्बन को आप लिख दीजिए फ्रंट कार्बन। ये कौन सा कार्बन आपका है? फ्रंट कार्बन है। अब बताइए ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? बैक कार्बन। इसका आप नंबर 1 भी दे सकते हैं। जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या है? फ्रंट कार्बन। सेकंड कार्बन आपका क्या हो जाएगा? बैक कार्बन। अब बैक कार्बन को आप सर्कल से शो कीजिए। ये हो गया आपका बैक कार्बन। क्लियर? इतना बात तो क्लियर हो गया। जो फ्रंट कार्बन होता है उसको आप डॉट से शो कीजिए और जो बैक कार्बन होता है आप उसको सर्कल से शो कीजिए। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो बॉन्ड कनेक्टेड है, ये जो बॉन्ड कनेक्टेड है, ये जो बॉन्ड कनेक्टेड है, ये आपस में 120 डिग्री आपको एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए यदि मैं बैक कार्बन की बात करूं, बैक कार्बन, तो देखिए सबसे पहले फ्रंट कार्बन। तो ये फ्रंट कार्बन हो गया। डॉट से आपको किससे शो करेंगे? डॉट से किससे शो करेंगे? फ्रंट कार्बन को। तो देखिए ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स, ये देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में जो एंगल फॉर्म किया हुआ है कितना डिग्री? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। सेम आप क्या कीजिए बैक कार्बन का भी देखिए, ये क्या हो जाएगा? बैक कार्बन। अब बैक कार्बन में क्या है? ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। देखिए यहां हाइड्रोजन कनेक्टेड है और ये देखिए हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। अब करना क्या है? देखिए ये भी 120। क्या कीजिए इस कार्बन को उठाकर इसके पास में रखिए। इस कार्बन को उठाकर कहां रखिए? इसके पास में रखिए। तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा क्या? चेक करो। ये आपका बैक कार्बन था, ये बैक कार्बन है, ये क्या है? बैक कार्बन। अब देखिए इस कार्बन को मैं बोला इसके उठा के रखिए यहां पे। तो ये फ्रंट कार्बन वाला जो आपका कार्बन है इसके सेंटर में ऐसे शो करेंगे और इसके बीच में यहां पे आप शो करना पड़ेगा। इस जगह पे आपको शो करना पड़ेगा। देखिए एक दूसरे पे क्या हो गया? ओवरलैप हो गया, ठीक है। मतलब आप इस फॉर्म में रखिए, इसको उठाकर एज इट इज कहां कीजिए? इस पे रखिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए।
समझ गए होंगे कि आप इस कार्बन का ऑब्जर्व किए तो ये क्या हो गया फ्रंट कार्बन और ये क्या हो गया बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को आप देखिए ये शो कर दिए आपको 120 डिग्री और बैक कार्बन को, और एक दूसरे पे इसको आप रखिए। अब देखिए इसमें किस फॉर्म में ये इसको और रोटेशन किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल्स को प्यार से समझिएगा, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मतलब बहुत आसान आता है। देखिए ये आपका हो गया ये हो गया फ्रंट कार्बन का, और ये हो गया बैक कार्बन का। याद रखिएगा फ्रंट कार्बन बिल्कुल फिक्स हो जाता है, फ्रंट कार्बन क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है, और बैक कार्बन को हम लोग क्या करते हैं रोटेट करते हैं। तो इसका जो रोटेशन पॉसिबल है, इसका जो रोटेशन पॉसिबल है 60 डिग्री से ये क्या होता है रोटेट होता है। कितने डिग्री से रोटेट होता है 60 डिग्री से रोटेट होता है। अब बताइए फ्रंट कार्बन आपको मैं बोला कि फिक्स है, तो फ्रंट कार्बन ये वाला कार्बन हो गया, देखिए ये क्या हो गया फिक्स हो गया। अब बैक कार्बन को क्या कीजिए 60 डिग्री से रोटेट कीजिए। जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो देखिए ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, क्लियर, ये फ्रंट कार्बन हो गया। बैक कार्बन को क्या करना है रोटेट करना है, कितने डिग्री से 60 डिग्री से रोटेट करना है। तो जब 60 डिग्री से रोटेशन करेंगे तो ये देखिए ये हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन का भी पोजीशन आपका आ जाएगा इस पोजीशन पे, और यहां पे भी क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। इस बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं थीटा, और थीटा को बोला जाता है डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल। अब देखिए तो यहां पे भी बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो यहां पे जो थीटा होता है यहां पे थीटा होता है 0, और यहां पे थीटा क्या होता है 60 डिग्री, क्योंकि ये रोटेशन किया गया किससे 60 डिग्री से रोटेशन किया गया, तो इसका एंगल क्या होगा 0 और इसका क्या होगा 60 डिग्री। जब आपका न्यूमन प्रोजेक्शन में एंगल जो मॉलिक्यूल्स के बीच होता है जब 0 डिग्री होता है, इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स प्रोजेक्शन, इक्लिप्स प्रोजेक्शन, इक्लिप्स प्रोजेक्शन। और जब आपका थीटा 60 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, और जब आपका थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिए, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सेम ये बैक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा यहां पे भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए जब 0 डिग्री है इसका मतलब बिल्कुल पास में है, तो बताइए दोनों के बॉन्ड के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पास में यदि होगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज, यदि नेगेटिव सेम चार्ज आ जाता है तो आपस में क्या होता है रिपल्सन। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा देखिए मैक्सिमम रिपल्सन होगा, मैक्सिमम क्या होगा रिपल्सन होगा। अब बताइए जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स में आपका मैक्सिमम एनर्जी है, उस मॉलिक्यूल्स में क्या है आपका मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी। और जब किसी केमिस्ट्री में यह बोला जाता है कि जिसके पास एनर्जी मैक्सिमम होता है उसका लेस स्टेबिलिटी होता है, इसका मतलब है स्टैगर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है लेस स्टेबल होता है, क्या होता है लेस स्टेबल। अब देखिए यहां पे भी रिपल्सन होगा बट इसके कंपेयर में क्या होगा कम होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा कम होगा। जब इसके कंपेयर में कम होगा तो यहां पे क्या होगा आपका मिनिमम रिपल्सन होगा, क्या होगा
मिनिमम रिपल्सन, और मिनिमम रिपल्सन होगा इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। और जब किसी मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम एनर्जी होता है इसका मतलब वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखिए इक्लिप्स फॉर्म आपका थीटा 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है और स्टैगर फॉर्म क्या होता है 60 डिग्री। इसके बीच में आपको बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन के बीच में आपको रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो उस मॉलिक्यूल्स का जो स्टेबिलिटी होगा लेस स्टेबल होगा। स्टैगर फॉर्म में आपका थीटा क्या होगा 60 डिग्री, मैक्सिमम रिपल्सन, मिनिमम एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसी पे आप 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था डायहेड्रल एंगल 2021 नीट, डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट कन्फॉर्मर ऑफ इथेन, और ऑप्शन दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 120 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया 180 डिग्री। तो देखिए डायहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। तो अभी हम लोग क्या देखें, डायहेड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल क्या होता है, इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा होता है, इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म में H H H H H और H, बताइए इसका एंगल कितना था 0 डिग्री। यहाँ से टिक कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कन्फॉर्मर थे। डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल, हो सकता है कि 2022 में डायहेड्रल एंगल ऑफ मोर स्टेबल, है ना, मोस्ट कन्फॉर्मर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल पूछा जा सकता है। तो मोस्ट पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री होगा। या हो सकता है इसका प्रोजेक्शन का नेम पूछा जा सकता है, इसका प्रोजेक्शन का ये एंगल 0 डिग्री हो गया तो इसका प्रोजेक्शन का नाम इक्लिप्स फॉर्म हो गया। इसका 60 डिग्री पूछा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा स्टैगर्ड। ठीक है, तो कुछ भी एंगल इसे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। इस पे और हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रोपेन मॉलिक्यूल्स, ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स, पेंटेन मॉलिक्यूल्स, कुछ यदि हाइड्रोजन बॉन्ड को लगा दिया जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। आप इसको प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर इस पे आया हुआ है, 2018 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू।